हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लेट्स करंट स्टडी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर की वीकली सीरीज लेके आई हूँ जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो आइए दोस्तों, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न भागों में फंसे प्रवासी मजदूरों, छात्रों और पर्यटकों आदि को उनके घर पहुँचाने के लिए किस ट्रेन को चलाने की घोषणा की है। पहला हमारा है दोस्तों ए श्रमिक रथ, श्रमिक स्पेशल, सी प्रवासी स्पेशल, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी। केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न भागों में फंसे प्रवासी मजदूरों और छात्रों और पर्यटकों आदि को उनको घर पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस से ये विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। ऐसे 6 विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। आइए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में भारतीय मूल की जिन्होंने नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम रखने का सम्मान प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों हाल ही में भारतीय मूल के पहले जिन्हें नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम रखने का सम्मान प्राप्त हुआ है। पहला ए तान्या सिंह, दूसरा मुक्ता भाटिया, वनीजा रूपानी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी वनीजा रूपानी को। भारतीय मूल की 17 वर्षीय वनीजा रूपानी जिन्हें नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर नाम रखने का सम्मान प्राप्त हुआ है। आइए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फेड कप हर्ट अवार्ड के लिए किसे नामित होने वाली पहली भारतीय निम्न में कौन है? फेड कप हर्ट अवार्ड। तो पहला पीवी सिंधु, दूसरा सानिया मिर्जा, तीसरा अंकिता रैना, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका फेड कप हर्ट अवार्ड के लिए सानिया मिर्जा को फेड कप हर्ट पुरस्कार के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। उन्हें एशिया ओशियान क्षेत्रों में से इंडोनेशिया की फिक्सा मेडेलिन नुग्रोहो के साथ नामित किया गया था। आइए दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस देश के टेनिस खिलाड़ी यूसुफ होसम पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो दोस्तों यूसुफ होसम पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है। पहला जापान ने, दूसरा फ्रांस ने, तीसरा मिस्र ने, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यूसुफ होसम पर आजीवन प्रतिबंध मिस्र ने लगा दिया है। मिस्र के टेनिस खिलाड़ी यूसुफ होसम पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध टेनिस इंटीग्रिटी यूनिटी द्वारा उन्हें कई मैच फिक्सिंग और भ्रष्टाचार से जुड़े आरोप पर दोषी ठहराए जाने के बाद लगाया गया है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है। हाल ही में श्रेयस निसार अहमद का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से थे? तो पहला कवि से थे, बी अभिनय, सी पत्रकारिता, डी इनमें से कोई नहीं। श्रेयस निसार अहमद जिनका हाल ही में निधन हुआ, वे कन्नड़ के प्रसिद्ध कवि थे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा प्रोफेसर बी लाल इंडियन डिस्कवर्ड ई बुक लॉन्च की गई है? गृह मंत्रालय द्वारा दोस्तों ए, बी संस्कृति मंत्रालय द्वारा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा। बी प्रोफेसर बी लाल इंडियन रिसर्च रीडिस्कवर्ड ई बुक लॉन्च किया गया है। इस बुक को बी लाल शताब्दी समारोह समिति ने मंत्रालय के साथ मिलकर पूरा किया है। आइए दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का पहला मामला पाया गया है? तो पहला गुजरात, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा असम, डी इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी। असम में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का पहला मामला पाया गया, जिसके कारण राज्य में 306 गांवों में 2500 से अधिक सूअर मारे जा चुके हैं। राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल ने पुष्टि की है कि यह अफ्रीकी स्वाइन फ्लू है। आइए दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार नियुक्त की गई है? गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार, ए शिखा शर्मा, बी अरुंधति भट्टाचार्य, सी रंजना कुमार, डी स्वाति अग्निहोत्री। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए। एक्सिस बैंक की पूर्व सीईओ शिखा शर्मा को गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार नियुक्त किया गया है। आइए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस ग्रामीण बैंक के द्वारा विकास अवधि ऋण योजना की शुरुआत की गई है? ए प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक, बी कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, पल्वन ग्रामीण बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के द्वारा विकास अवधि ऋण योजना की शुरुआत की गई है। आइए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध रोनाल्ड विलियम स्मिथ का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से थे? तो प्रसिद्ध रोनाल्ड विलियम स्मिथ, ए इतिहास, दूसरा बी लेखक, सी उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा प्रसिद्ध इतिहासकार और एवं लेखक रोनाल्ड विलियम स्मिथ का निधन हो गया। यह इतिहासकार और लेखक थे रोनाल्ड विलियम स्मिथ। आइए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में पीटर एबडन ने संन्यास की घोषणा की है। वे किस खेल से थे? पीटर एबडन, पहला स्नूकर, बी फुटबॉल, सी टेबल टेनिस और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर होगा ए। पीटर एबडन विश्व स्नूकर चैंपियन ने संन्यास की घोषणा की थी। ये स्नूकर से थे। आइए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस बैंक के द्वारा हम हार नहीं मानेंगे गीत जारी की गई है? पहला ए ICICI, बी HDFC, सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम हार नहीं मानेंगे HDFC बैंक के द्वारा ये गीत जारी की गई है। कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन में उत्साहवर्धन के लिए यह गीत जारी की गई है। इस गाने के बोल प्रसून जोशी द्वारा लिखे गए हैं और संगीत AR रहमान जी का है। आइए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस राज्य ने सभी नागरिकों को मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान करने की घोषणा की है? पहला ए छत्तीसगढ़, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी। महाराष्ट्र सरकार ने सभी नागरिकों को मुफ्त इलाज सुविधा प्रदान करने की घोषणा की है। आइए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कम से कम 120 दिनों के रोजगार की गारंटी देने वाली मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की है? ए उत्तराखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश, डी राजस्थान। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कम से कम 120 दिनों के रोजगार की गारंटी देने वाली मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की है। इसके लिए यदि आवश्यक हो तो उन्हें के कौशल उन्नयन के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। आइए दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कोरोना वायरस के कारण AK त्रिपाठी का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र में थे?
पत्रकारिता, अभिनय, विधि, चिकित्सक। A.K. त्रिपाठी जी सी, इसका आंसर दोस्तों सी होगा। लोकपाल सदस्य न्यायमूर्ति A.K. त्रिपाठी का निधन कोरोना वायरस के कारण हो गया। तो दोस्तों इसका विधि होगा इसका आंसर। ये लोकपाल थे। आइए दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा मत कर फॉरवर्ड अभियान शुरू किया गया है? ए ट्विटर, बी यूट्यूब, सी टिकटॉक, डी फेसबुक। तो दोस्तों इसका आंसर सी होगा। टिकटॉक द्वारा मत कर फॉरवर्ड अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य डिजिटल कम्युनिटी के बीच गलत जानकारी पैदा करने और साझा करने को लेकर जागरूकता बढ़ाना है। आइए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 मई 2020 तक कितने लोगों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के साथ जोड़ा गया है? ए 18, बी 17, सी 20, डी 30। तो दोस्तों इसका आंसर बी 17 होगा। 4 मई 2020 तक 17 राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के साथ जोड़ा गया। केंद्र सरकार ने हाल ही में ही देश के 5 और राज्य को इस नए योजना से जोड़ दिया है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का लाभ बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दमन दीव भी उठा सकेंगे। आइए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? ए 1 मई, बी 3 मई, सी 2 मई, डी 4 मई। तो दोस्तों इसका आंसर बी 3 मई को होगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया गया है। यह दिन हर वर्ष प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। आइए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले जाने माने कार्यकर्ता डेनिस गोल्डबर्ग का निधन हो गया। वे किस देश से थे? ए दक्षिण अफ्रीका, बी अमेरिका, सी चीन, डी ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इसका ए होगा। रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले जाने माने कार्यकर्ता डेनिस गोल्डबर्ग का निधन हो गया। ये दक्षिण अफ्रीका से संबंधित थे। आइए दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस के साथ आयु रक्षा कार्यक्रम लॉन्च किया है? ए उत्तर प्रदेश, बी दिल्ली, सी हरियाणा, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर बी। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने दिल्ली पुलिस के साथ आयु रक्षा कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के साथ कार्यक्रम लॉन्च किया है। आइए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 का निक्केई एशिया पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? ए श्री पन्नाकर, बी प्रोफेसर थल पिल प्रदीप, सी राम प्रसाद कंदेल, डी मुथैया दास। तो दोस्तों इसका आंसर बी होगा। प्रोफेसर थलपिल प्रदीप को विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 का निक्केई एशिया पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। उन्हें यह पुरस्कार नैनो प्रौद्योगिकी आधारित जल शुद्धिकरण के उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाएगा। आइए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के काले चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? उत्तर प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी मणिपुर, डी असम। तो दोस्तों इसका आंसर सी होगा। मणिपुर के काले चावल चाकहाओ को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये चावल काले रंग का होता है। इसका वजन अन्य रंग के चावल की किस्मों की तुलना में अधिक होता है। आइए दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा कोविड-19 को विघटित करने के लिए माइक्रोवेव
स्टेलाइजर ATULYA लॉन्च किया है। IIT दिल्ली, B डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे, C IIT बॉम्बे, D IIT कानपुर। तो दोस्तों इसका आंसर बी होगा। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे द्वारा कोविड-19 को विघटित करने के लिए माइक्रोवेव स्टेलाइजर ATULYA लॉन्च किया गया है। माइक्रोवेव स्टेलाइजर ATULYA 56 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस तापमान में विभेदकारी हीटिंग की सहायता से कोविड-19 वायरस का विघटन करेगा। आइए दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल में किसने परिवहन और राज्य मंत्रालय के संचिव का पदभार ग्रहण किया है? ए संजीव रंजन, बी गिरधर अरमाने, सी अरविंद कुमार वर्मा, डी अंकित चौधरी। तो दोस्तों इसका आंसर बी होगा। गिरधर अरमाने ने परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के संचिव का पदभार ग्रहण किया है। उन्हें संजीव रंजन के स्थान पर नियुक्त किया गया है, जिन्हें शिपिंग मंत्रालय में संचिव नियुक्त किया गया है। शिपिंग मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है। एवं अरविंद कुमार शर्मा ने सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय के सचिव का पदभार ग्रहण किया है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व टूना दिवस कब मनाया गया है? ए 1 मई को, बी 2 मई को, सी 3 मई को, डी 4 मई को। तो विश्व टूना दिवस दोस्तों 2 मई को मनाया गया। इसका आंसर बी होगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जीवन अमृत योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी राजस्थान। तो दोस्तों इसका आंसर ए होगा। मध्य प्रदेश में जीवन अमृत योजना की शुरुआत की गई है। आइए दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद के 9वें सत्र की मेजबानी किस देश द्वारा की गई है? 11वें सत्र की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? ए ब्रिटेन, बी ऑस्ट्रेलिया, सी जर्मनी, डी फिलीपींस। तो दोस्तों इसका आंसर सी होगा। जर्मनी ने पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद के 11वें सत्र की मेजबानी की है। एवं सह अध्यक्षता ब्रिटेन के द्वारा की गई है। इसका आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया है। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का करंट अफेयर की सीरीज, जो कि वीकली है। और ये आपको कैसा लगा? अगर दोस्तों ये हमारी सीरीज आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।